We're getting you all the details as far as the anti-pollution protests in Delhi are concerned. Slain Naxal Hidmas posters were spotted at the so-called anti-pollution protests at Delhi's India Gate, triggering disbelief. It's a bizarre twist. Some protesters, not all of them, use posters of Hidma, the butcher of hundreds of cops and civilians, to showcase their pollution fight. Delhi police says the protesters even used pepper spray on officers when asked to remove the posters. The slain top Naxal commander, Hidma. These protesters chanted, "Comrade Hidma अमर रहे, कितने Hidma मारोगे?" हर घर से Hidma निकलेगा slogans at India Gate. And this was supposed to be an anti-pollution protest. BJP has slammed the agitators, calling them urban Naxal Andolan GVs and branding the spectacle as left loonies, choosing a mass killer as a pollution warrior. With Delhi battling choked lungs, the big question is this activism or an absolute mockery of the city's smog crisis? Listen in to what the protesters chanted amid these protests. हिडमा एक आदिवासी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हक के लिए हथियार उठाए थे। नाउ पीपल कैन डिसएग्री विद दैट मेथड। वो कह सकते हैं कि ये तरीका गलत है, लेकिन वो यह नहीं कह सकते कि जिस कारण से आदिवासियों को हथियार उठाने पड़ रहे हैं अपने हक के लिए लड़ने के लिए, वो गलत है। कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ाई आदिवासियों की है, वो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है, और उसके हक में नारे लगाना को एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता, और उसके लिए इस टाइप की रिप्रेशन लोगों पे नहीं की जा सकती। They were blocking the road for around 1 hour. We requested them multiple times that they should not block the road, they should not block the sea hexagon, which is a main movement path. And they're looking in the evening time, it's a main movement for the people to go around and connect the area. However, when I saw that many of the ambulances and people were behind that and they were facing difficulties, they were getting agitated. So we had to remove there. By removal, they not only use the force and violence against the police personnel, but also we also first time come across that they used chili spray against the police personnel, and few of our police personnel got the spray on their face and the eyes, and they are getting treatment in the RML hospital, and we are taking legal action on that. I'm going to go across to Arvind Oja, getting in more details on that story. Arvind, मैंने खुद दो इस तरीके से प्रोटेस्ट कवर किए हैं। वॉरियर मॉम्स इसको लीड करती है। सच है कि कई सारे स्टूडेंट्स भी इसमें आते हैं, लेकिन ये कॉज से जो मेन पोल्यूशन का कॉज है उससे ले लिया गया है। माओवादी हिडमा के लिए ये स्लोगन्स, प्रो स्लोगन्स डिस्प्ले कर रही थी, प्लेकार्ड्स भी डिस्प्ले कर रही थी, और तो और पुलिस को भी अटैक किया गया है। तो क्या एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ इस समय? दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड किया है। 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पॉल्यूशन के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था, लेकिन ये प्रोटेस्ट पॉल्यूटेड खुद हो गया। इसमें खुद प्रदूषण आ गया। जो मोस्ट वांटेड नक्सली था, जिस पर कई लोगों की हत्या का आरोप था, उसे अभी हाल में ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। 1 करोड़ से ज़्यादा का इनाम था, और उसके समर्थन में अगर नारे लगाए जा रहे हैं, पोस्टर लेकर आ रहे हैं, तो फिर ये कौन सा पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट था, ये समझ के बाहर है। और जब पुलिस आती है तो पुलिस पर चिली पाउडर से अटैक किया जाता है। कुछ कोशिश करते हम स्नेहा कि कुछ लोग यहाँ जो समर्थन में आए हुए हैं या जो उनके रिलेटिव हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। 1 से 2 लोग हैं। अब सवाल ये है कि क्यों आखिर हिडमा को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं प्रोटेस्ट? आप लोग जेएनयू स्टूडेंट हैं? क्या हिडमा के समर्थन में नारे लगाना आप सही मानते हैं? आपकी कोई है, परिचित है? मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, मैं आप किसी और से बात कर लीजिए। मेरा सिर्फ मेरा नहीं, परिचित नहीं, मेरा दूसरा काम है। आप मैम, आप आई हैं, बोलना चाहेंगी? तो देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो प्रोटेस्टर अरेस्ट हुए हैं
उनके पहचान के लोग हैं। हमसे बातचीत करने की भी कोशिश की, जाहिर सी बात कोई नहीं बोल रहा है और बिल्कुल ये एक बहुत चिंताजनक बात है। इस पर बीजेपी ने भी रिएक्ट किया है और डिफरेंट जो लीडर्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सुबह के वक्त निकलते हैं, आंखों में जलन होती है, ख़ास तौर से वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको इस पोल्यूशन से काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन पोल्यूशन के प्रोटेस्ट की आड़ में क्या इस तरह से नक्सली जो जिन पर कई जवानों सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक का आरोप है, लोकल लोगों के ऊपर मर्डर, गोलियां चलाने का आरोप है, जो मोस्ट वांटेड था, सिक्योरिटी फोर्सेस उसे खोज रही थी, उसके समर्थन में नारे लगाना क्या सही है और क्या ये पोल्यूशन का प्रोटेस्ट था? अब इसकी भी जांच दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है। जब पुलिस वहां पर पहुंची, चूंकि इंडिया गेट का सर्कल है, वहां पर किसी भी प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं होती और जब पुलिस पहुंचती है तो उस पर चिली पाउडर से अटैक किया जाता है। तो ऐसे में यही सवाल उठ रहा है कि क्या ये पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट था या फिर एजेंडा कुछ और था? तो 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड की है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो अरेस्टेड अक्यूज्ड है, ये जो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन है, इस पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में रखे गए हैं। कुछ देर बाद उनको पटियाला हाउस कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। आसपास कुछ प्रोटेस्टर के जो रिलेटिव है, जो फ्रेंड्स हैं, वो यहाँ मौजूद है और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनकी जुबान बंद है। आखिर बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे, क्योंकि साफ साफ ये एक्सपोज्ड हो गया है कि कैसे पोल्यूशन के प्रोटेस्ट में दरअसल इनका एजेंडा कुछ और था। स्नेहा जी बिल्कुल, Arvind Oja getting in those details. We'd like to also tell our viewers that these protests weren't organized by the Warrior Moms group. Usually it's under the umbrella of the Warrior Moms, which organizes these protests, and they focus solely on pollution. But this was a group of students who seem to have hijacked the anti-pollution protest and raised their slogans in favor of slain Maoist murderer Hidma. Also attacked the police, and that's the reason why they are behind bars. Not for shouting slogans, seeking answers as far as pollution is concerned. What they did was shout slogans in favor of Hidma and also attack the police. It's important to underscore this. However, when it comes to the real issue of pollution, there isn't any respite here in Delhi. Delhi's air quality remained near the severe category. People continue to breathe this toxic air as AQI crossed the 400 mark in several areas. 39 monitoring stations crossed the city. 20 recorded severe air pollution. In Noida, situation was worse with AQI going beyond Delhi at 413. Thick layer of smog blankets several pockets of Delhi. Delhi government has issued an advisory on this 22nd of November directing private offices to operate with 50% on-site staff to allow the remaining employees to work from home. Currently, the national capital is battling with the worst pollution crisis where AQI has surpassed the very poor and severe category mark. Currently, I am here at the India Gate and here at the Kartavya Path where I'll show you the visuals of the smoke which has engulfed the whole national capital region. Around 2 kilometers away from where I am standing is the Rashtrapati Bhavan, and that's not visible due to a thick layer of smoke which has engulfed the NCR region. Not only Delhi but adjoining city Noida, Gurugram, Ghaziabad, Faridabad are all witnessing the same, where AQI has surpassed the very poor and severe category mark. And on the other hand, I'll also show you the visual of India Gate where still you can see thick layer of smoke pollution in Delhi, and it's around 10 a.m. but still the smoke, the pollution is visible in Delhi, and the government has taken various measures to curb the pollution, but still the AQI is deteriorating in Delhi. They have imposed GRAP 3 and various other measures of GRAP 4 have been now shifted into GRAP 3, but still there is an emergency kind of situation in Delhi where AQI is worsening, and even health experts and doctors have advised people, those who are going out, to wear masks and use air purifiers at their home. With the cameraman Lokendra Pandey, Anmol Bali, Delhi.